हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिविल फॉर इंजीनियर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं Q&A। ये बेसिकली ये जो वीडियो आज का बनने वाला है ये Q&A टाइप है, क्वेश्चन एंड आंसर। तो यहाँ पर मुझे ढेर सारे जो कमेंट्स आए हैं और साथ ही साथ जो ढेर सारे मेल्स आए हैं, उन सारे मेल्स का और उन सारे कमेंट्स का मैं जवाब देने वाला हूँ आज इस वीडियो में। और पर्टिकुलरली उसमें बहुत सारे मेल्स आए हैं वाइट हैट जूनियर ऐप को लेकर, वाइट हैट जूनियर ऑनलाइन कोडिंग को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मुझे। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन सारे कमेंट्स और उन सारे मेल्स का जवाब आज इस वीडियो में कवर कर सकूं। जी हाँ, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आपके सवाल का जवाब होगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपके सवाल का जवाब आपको मिल सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने सोचा था कि सवाल करे या फिर जिन्होंने सोचा था कि कमेंट करे पर वो कमेंट नहीं कर पाए या वो लोग मुझे मेल नहीं कर पाए। तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। और कुछ वाइट हैट जूनियर ऐप को लेकर या वाइट हैट जूनियर ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म को लेकर कुछ अहम सवाल के जवाब देने वाला हूँ इसमें मैं। क्या जैसे कि आपके चाइल्ड को या फिर आपके किड को इसमें एडमिशन दिलाना चाहिए या नहीं दिलाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल के जवाब भी आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं सवाल एक जो सबसे पहले लेते हैं हम एक सवाल जो कि इंजीनियर मोहम्मद आसिफ ने किया है। सर, आई वांटेड टू लर्न QA/QC सर्टिफिकेशन कोर्स। जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा वेबसाइट भी है www.engineersap.in, वहाँ पर आप जाकर लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ पर ब्रेकअप दिया हुआ है, पूरे कोर्स के बारे में डिटेलिंग है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कॉमन सवाल यहाँ पर ये पूछा गया है जो विजय कुमार ने पूछा है, फिर ज़ारा शेख ने भी पूछा है कि क्या सर ये फ्री है या फिर इसको चार्ज लिया जाएगा। और मैं यहाँ पर आपको एक क्लैरिटी ये दूंगा कि जो वाइट हैट जूनियर जो ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो मिलेगा। बट अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हो तो एडमिशन लेने के बाद में आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। इट डिपेंड्स अपॉन द पैकेज, आप का जो लड़का है उसकी एज के ऊपर डिपेंड करेगा और साथ ही साथ आपके पैकेज के ऊपर डिपेंड पड़ेगा कि आप कौन सा पैकेज लोगे। डिपेंडिंग अपॉन दैट फेयर्स वेरीज। ये एक सवाल था इसमें। फिर अगर हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि क्या ये प्लेटफॉर्म पे गेम्स खिलाया जाता है। जी नहीं, ये प्लेटफॉर्म्स गेम्स का नहीं है, बल्कि मैं यूँ कहूँगा इट इज़ एन फन एंटरटेनिंग और फन लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको कोडिंग सिखाई जाती है। यहाँ पे आपके जो लड़का होता है उस लड़के को या फिर आपके चाइल्ड को यहाँ पर कोडिंग सिखाई जाती है, बिल्कुल एक नई कॉन्सेप्ट, एक नई ही टेक्निक से। उसके बाद में यहाँ पे एक और सवाल किया है शिवम विश्वकर्मा ने। इन्होंने पूछा है कि सर हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्लास अटेंड कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी क्लास अटेंड कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम भी कर सकते हैं, कन्नड़ा मीडियम भी कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर वाइट हैट एप्लीकेशन जो वाइट हैट जूनियर ऐप है उसके वेबसाइट पे अगर हम जाते हैं तो हमको वहाँ पे वेरियस लैंग्वेजेस में हर चीज़ दिखती है, वेरियस लैंग्वेजेस में हर चीज़ हमको वहाँ पे मिलती है। ठीक उसी तरीके से आपकी जो मातृभाषा है, आपकी जो स्टेट लैंग्वेज है, उसके अनुसार आपको फैकल्टी प्रोवाइड की जाएगी। उस दूसरे सवाल की तरफ अगर हम चलते हैं जो कि सिबलिंग वॉर्स ने पूछा है, शायद ये चैनल का नाम होगा। इन्होंने मुझसे पूछा है कि डज वाइट हैट JR टीच एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज जावा, जावास्क्रिप्ट और पाइथन एक्सेट्रा। जी हाँ, आप सिबलिंग वॉरियर्स जो कि चैनल है, इन्होंने जो पूछा है इसमें कि डज वाइट हैट JR टीचर्स एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज जावा, जावास्क्रिप्ट और पाइथन एक्सेट्रा। देखिए, ये लोग जावा, जावास्क्रिप्ट और पाइथन जैसे कि ये सारी चीज़ें जो होती है इट्स अप टू ए ग्रेजुएट लेवल। यहाँ पर हम वाइट हैट जूनियर ऐप जो है, वाइट हैट जूनियर या वाइट हैट JR जो है, दे आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन किड्स। ये अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचे अप टू द ग्रेजुएट लेवल, दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन किड्स फ्यूचर। जैसे कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि वाइट हैट JR इज़ नथिंग बट इट्स एन पार्टनर और सब्सिडरी अलायंस ऑफ बायजूस। बायजूस सक्सेस नहीं हो पाया है, उसी वजह से ये लोग वाइट हैट JR स्टार्ट किए। तो ये सिर्फ प्रोवाइड करता है किड्स के लिए। इसमें अभी जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन जैसी हैवी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से हैवी कोडिंग मेथड्स इसमें अभी अप्लाई नहीं हुए। दिस इज जस्ट ए बेसिक कोडिंग। तो अगर हम अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि सर क्या मुझे डेमो क्लास लेना चाहिए, जो शुभम ने पूछा है। बिल्कुल आप ले सकते हैं डेमो क्लास, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यू कैन टेक एनरोल योर नेम एंड यू कैन टेक एडमिशन देयर। नेक्स्ट उसके बाद में
विजय कुमार ने पूछा है, सत्यम शुक्ला, मैंने भी किया पर मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि मैं जस्ट देखना चाहती थी कि वाइट हैट पर होगा पर या फ़ीस नहीं रहेगी। देखिए यहाँ पर फ़ीस बिल्कुल रहेगी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि फ़ीस रहेगी, इसको डेमो इज़ फ्री बट एवरीथिंग इज़ चार्जेबल। और एक रश्मि कारे ने एक सवाल पूछा है कि सर दे आर ट्राइंग टू मेक कोडिंग ए बेसिक सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश। इट्स नथिंग लाइक दैट मैडम, बिकॉज जैसे कि मैं, अगर आप मेरे पिछली वीडियोस में जाकर देखेंगे तो मैंने वहाँ पर क्लियरली एक चीज़ ये कहा कि कोडिंग इज़ गोइंग टू बिकम फ्यूचर ऑफ आवर एजुकेशन इंडस्ट्री या फिर फ्यूचर ऑफ आवर एजुकेशन पैटर्न। इट इज़ गोइंग टू चेंज द पैटर्न्स। जैसे कि कोडिंग एक आज के हम पहले देखते आ रहे थे कि हिस्ट्री सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, फिर इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से कोडिंग इज़ नथिंग बट ए प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने स्किल्स को उभार सकते हो। इट्स नॉट ओनली लाइक कि कोडिंग सिर्फ आपको आईटी में काम आती है, बल्कि कोडिंग आपको हर जगह काम आती है। तो जैसे कि रश्मि ने अभी कहा है कि सर दे आर ट्राइंग टू मेक कोडिंग एज ए बेसिक सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश। जी हाँ, डेफिनेट, बिल्कुल they are going to make a basic subject like English because coding is going to change our future and career of our children। अभी अगर नेक्स्ट हम सवाल की तरफ जाते हैं कि इसको पूछा है सर इसका प्राइस क्या होगा। देखिए व्हाइट हैट जेआर जो कि ऋषभ ने पूछा है कि सर इसका प्राइस क्या होगा। व्हाइट हैट जूनियर जो है इसका प्राइस स्टार्ट होता है, बेसिक फेयर जो होगा 6000 से स्टार्ट होता है। डिपेंडिंग अपॉन द पैकेज, आप कौन सा पैकेज लेते हो, किस तरीके का पैकेज लेते हो, इट डिपेंड्स अपॉन इट। नेक्स्ट उसके बाद में जो कि स्वप्निल ने पूछा है, आई नो peoples are concerned about their kids education in future. He says he is not promoting white hat JR but this is for sure paid review। जी हाँ, यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे मुझे कमेंट्स दिख रहे हैं जो कि पेड रिव्यू के हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि ये एक पेड रिव्यू नहीं है, ये बिल्कुल मैंने दिल से बनाया है वीडियो। ना ही ये वाइट हैट ऐप के सपोर्ट में है और ना ही उसके अपोज में है, बल्कि मुझे जो सही लगा मैंने वो वीडियो यहाँ पर बनाया है और आप लोगों के साथ शेयर किया है। बाकी आप लोग डिसाइड करिए इस चीज़ को कि आप जा सकते हैं व्हाइट हैट जेआर, जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद में आप कमेंट कर कर बताइएगा मुझे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि अजीत ने पूछा है। इन्होंने पूछा है कि सर ये हिंदी लैंग्वेज में सीख सकते हैं या इंग्लिश में। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप इंग्लिश में भी सीख सकते हैं, हिंदी में भी सीख सकते हैं। आपका जो बेसिक लैंग्वेज होगा उसके साथ में भी आप इसको, उसमें ही आप इसको सीख सकते हैं। उसके बाद में एक और सवाल पूछा है अश्विन कुमार, सर क्या फ्री में स्टडी कराएंगे व्हाइट हैट जूनियर ऐप। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में कराएंगे, लेकिन सिर्फ डेमो होगा। आपको अगर स्टडी करना हो तो आपको पैसा देना होगा। जैसे आप नया मॉडल का फ़ोन लेते हैं तो आपको एक अच्छी खासी प्राइस देनी पड़ती है, उसी तरीके से अगर आप ये एप्लीकेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अगर आप यहाँ से कुछ एडवांटेज लेना चाहते हैं, डेफिनेटली आप पे करना पड़ेगा ताकि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ सीख सके। वैसे ही नॉमिनल फेयर होता है, ऐसा कोई बड़ा फेयर नहीं है जिस तरीके से अभी लूट रहे हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद में अगर हम चलते हैं एक और कमेंट की तरफ, तो यहाँ पे एक और कमेंट अगर हम देखते हैं कि सुनीता ने पूछा है कि मैं हाउसवाइफ हूँ, क्या मुझे काम करना है व्हाइट हैट जेआर में, क्या मैं कर सकती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोडिंग लैंग्वेज है, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास फ्लुएंसी इन इंग्लिश है और या फिर जो भी लोकल लैंग्वेज आपकी स्टेट की हो, तो डेफिनेटली आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप यहाँ पर, आप अगर टीचर हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप अपने लड़के को करवाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पर जाकर एनरोल कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में एक कमेंट पूछा गया था कि सर आई थिंक ये कोर्स उन बच्चों के लिए है जो फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। जो पूछा है शकरा तबस्सुम ने। देखिए तबस्सुम, आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूंगा कि ये कोर्स उन बच्चों के लिए नहीं है जो फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सके। ये कोर्स उनके लिए है जो फ्यूचर में कुछ एडवांस सीखना चाहते हैं, यानी अपकमिंग फ्यूचर में जो चीज़ पॉपुलर होगी उन बच्चों के लिए ये कोर्स है। ना ही ये कोर्स सिर्फ आईटी रिलेटेड है, क्योंकि आजकल हम हर सेक्टर में देखते हैं, चाहे वो आईटी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे बैंकिंग हो या अकाउंट्स हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, एफएमजीसी हो,
हर सेक्टर में, वहाँ पर हर जगह पर आप अगर देखेंगे, दे आर ऑक्यूपाइड विद वेल सॉफ्टवेयर्स। अच्छे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अच्छा बैकअप होता है उनके पास, रिकॉर्ड रूम्स होते हैं, और साथ ही साथ उनके पास लेटेस्ट टेक्निक्स होते हैं डाटा स्टोर करने के लिए, और वो उनका जो वर्क होता है, उनके वर्क साइकिल को डिवाइड करने के लिए उनके पास अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि अभी हम हिसाब अकाउंट्स अगर करते हैं तो ज़रूरी नहीं है मेमेक्स, पहले हम एक्सेल पर करते थे, पहले अकाउंट्स पूरा एक्सेल पर होता था, धीरे धीरे टैली आ गया, फिर उसके बाद में सैप आ गया। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो डिज़ाइन करते हैं, सैप हो या टैली हो, ये करते हैं कोडिंग इंजीनियर्स करते हैं इसको डिज़ाइन। तो उसी तरीके से हर कंपनी का अपना एक कोडिंग इंजीनियर होता है। वो लोग रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, एक नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कि फिजिबल बनाता है। आज की डेट में हर होटल, हर एक रेस्टोरेंट, हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का अपना खुद का सॉफ्टवेयर है जो कि हर चीज़ का हिसाब किताब रखता है, स्टोरेज क्या है, आउटपुट क्या है, ये सारी चीज़ें बनाता है। तो ये जो बेसिकली ये जो यूज़ होता है, ये हर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। आईटी ही बोल के नहीं, पहले आईटी में होता था, लेकिन अभी फ़िलहाल हर जगह इट इज़ कॉमन। तो नेक्स्ट, होप आई यू गॉट योर आंसर। नेक्स्ट उसके बाद में जो कि पूछा है उपाध्याय ने, देवकी उपाध्याय ने, उन्होंने पूछा है कि डज व्हाइट हैट टेक एनी टाइप ऑफ फीस। जी हाँ, बिल्कुल फीस लेते हैं एडमिशन होने के बाद, लेकिन इट डेमो इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन गो विद दैट। तो नेक्स्ट उसके बाद में एक और सवाल पूछा है शाहिद खान ने, आर इफ़ यू नो थिंकेबल, टंकेबल एंड कोडलर देन नो नीड टू गो फॉर वाइट हैट JR। जैसे कि ये दोनों ऐप्स के बारे में मुझे पता है, दोनों साइट्स के बारे में मुझे पता है, लेकिन वाइट हैट JR एक नॉमिनल फी स्ट्रक्चर पर एक बेसिक लैंग्वेज जो आज हम देखना चाहते हैं उसमें ये लोगों ने ट्रांसलेट किया है। तो ये इंडियन कल्चर में, इंडियन एजुकेशन की जो सोसाइटी है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वाइट हैट JR को मैं रेफ़र करूँगा। नेक्स्ट उसके बाद में एक सवाल आया है, पटेल ने पूछा, पटेल दीपक ने पूछा है 4310 ने, प्लीज़ सब ये कमेंट पढ़े और अपना सुझाव दे। ऐसे ऐसे कोर्स करा के बच्चे का फ्यूचर सेफ रहेगा। बिल्कुल सेफ रहेगा, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि इस कोर्स से बच्चे का फ्यूचर और आगे बढ़ेगा। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि आपको अगर आज के दौर में मैं 3310 फ़ोन दूंगा तो आप यूज़ करना पसंद नहीं करोगे। ठीक उसी तरीके से जब बच्चा वो एज तक पहुँच जाएगा, तब कोडिंग हर जगह कॉमन हो जाएगी, तब आप भी यही चाहोगे कि काश मेरे बच्चे ने कोडिंग कोर्स किया होता। तो उसी तरीके से ये बिल्कुल सेफ़ है, 100% सेफ़ है। नेक्स्ट उसके बाद में इन्होंने ये पूछा है कि या मैं आपको ये कहूँ कि फ्यूचर में कुछ गिनी चुनी कंपनीज ही रहेगी, वो ही अपना बिजनेस करेगी और दूसरे सब उनकी लिए कोडिंग करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ये उसी तरीके से है, बट लेकिन आपने यहाँ पर जो सवाल लिखा है ये उस तरीके से नहीं होगा, बल्कि यूँ होगा कि हर कंपनी में अपना कोडिंग इंजीनियर होगा और वो उस कंपनी के लिए काम करेगा और कंपनी के लिए नए नए सॉफ्टवेयर्स बनाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वहाँ पर कंपनी में 100 अगर स्टाफ हो तो उसमें से 99 लोगों को हटा दिया जाएगा, सिर्फ एक आदमी रहेगा जो कि कोडिंग इंजीनियर रहेगा, ऐसा नहीं है। 99 इंजीनियर भी रहेंगे और ये कोडिंग इंजीनियर भी रहेगा। ये करेगा कि ये सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, एक स्टेप आगे जाएगा जो कि वो 99 लोग नहीं कर सकते, ये वो काम करेगा और उनके आने वाले रास्ते को सीधा बनाएगा और उसे फिजिबल बनाएगा। तो इस तरीके से आप इस जवाब को ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है जो कि रोहित कश्यप ने किया है, गए तो बच्चे नौकरी में ही अभी से नौकर बनने की तैयारी कर रहे हैं। लो बच्चे अपना रास्ता खुद बना दो, जॉब करने से अच्छा होता है अपने न्यू आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए काम करना। कोडिंग करने वाले हमेशा कोडिंग करते करते लिमिटेड लाइफ जीते हैं। जो कंपनीज का मालिक होता है वो कोडिंग करने वालों को ओनली नौकर ही बनाते हैं, मालिक नहीं। ऐसा नहीं है आप जो बोल रहे हैं, एक्चुअली आप यहाँ पर दो चीज़ों को आपस में जोड़ रहे हैं। एक होता है एम्प्लॉय, एक होता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को साथ में आप नहीं जोड़ सकते क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग है। अगर मान लो कि अगर यहाँ पर हर कोई बॉस बन जाए, हर कोई अगर अपने आप को सेठ समझ ले या फिर अपने आप को द लीडर समझ ले, तो काम करने वाले तो कोई बचेंगे ही नहीं। हर कोई अपने आप को बॉस समझेगा तो फिर जो इकोनॉमी का जो पहिया है तो वो चलेगा ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर कंपनी होगी तो जाहिर सी बात है उसके अंदर एम्प्लॉयज़ हो गए तो उसके अंदर हर कोई होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ये नहीं कंपलसरी है कि कंपनी किसकी होगी, कौन बॉस होगा इसका, किस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा, कितने कोडिंग इंजीनियर काम करेंगे,
ये यहाँ पर आपको देखना नहीं है, बल्कि सिर्फ आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि किस तरीके से आप पॉजिटिव वे में इसको लेते हैं। अगर नेगेटिव वे में जाते हैं कि हर नहीं मैं हूँ, मैं मेरा बादशाह हूँ, मैं सिर्फ ये काम करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, तो ये बात यहाँ पर सूट नहीं होती है। नेक्स्ट उसके बाद में जो पूछा है, हाँ, जो सूरज कुमार ने पूछा है, भैया मुझे बिजनेस आइडिया बहुत है, बट हम किससे ये बात शेयर करें जो मेरे बिजनेस को आगे बढ़ा सके, हेल्प करो और इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। देखिए सूरज कुमार जी, आपका जो बिज़नेस है, पता नहीं आपका क्या बिज़नेस है, बट वो चल रहा है लॉस में, आपको उसको आगे बढ़ाना है, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाएं। तो मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगा, अगर आपका कोई बिज़नेस है तो मुझे आप डेफिनेटली एक मेल कर दीजिए बिज़नेस के डिटेल में। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उस बिज़नेस को आगे लेकर जाए, किस तरीके से उसको प्रमोट करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करें उसको, क्योंकि प्रमोट करने से बिज़नेस वैल्यू बढ़ती है, उसकी कोर वैल्यू बढ़ती है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका कोई भी बिज़नेस हो और उसे आगे लेकर जाना है तो आप प्लीज़ मुझे मेल करिए, मुझे कमेंट भी करिए और साथ ही साथ पर्सनली मेल कीजिए, क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे आते हैं, मेल्स मैं नोटिस करता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो मुझे मेल कर दीजिए अपने बिज़नेस के साथ या अपनी प्रॉब्लम के साथ में, सो दैट मैं उसका सोल्यूशन दे सकूँ। नेक्स्ट और एक आखिरी सवाल जो मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा, जो कि है सीता सिंह का। इन्होंने पूछा है, आई एम ए टीचर एट वाइट हैट एंड वी टेक क्लासेस एज पर द स्टूडेंट्स कंफर्टेबिलिटी। देखिए सब जितने मैंने सवाल के जवाब दिए हैं उसका मास्टर स्ट्रोक है। ये खुद एक टीचर है वाइट हैट जेआर में, और इन्होंने खुद कमेंट करके बताया है कि इट इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर स्टूडेंट्स। तो जब एक टीचर जो वाइट हैट जेआर में, वाइट हैट जूनियर में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उन्होंने जब अपने क्लैरिफिकेशन में यहाँ पर कहा है कि इट इज़ वेरी सेफ एंड कंफर्टेबल, तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वाइट हैट जेआर को लेकर जो भी मिथ्स है या जो भी गलत फहमियाँ है उसे आप निकाल दीजिए, और इसके साथ अपने कैंडिडेट या अपने लड़के को, अपने चाइल्ड को आगे बढ़ाइए और ग्रोथ कराइए सक्सेस में। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा रिव्यू Q&A था, छोटा सा, जो कि मैंने वाइट हैट जेआर ऐप को लेकर बनाया था। वैसे बहुत सारे कमेंट्स और हैं, मैं नेक्स्ट मेरे एपिसोड में उसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।